तुम यादों की महफिल इस प्रोग्राम में हमारे सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है।
दुश्मन फिल्म का गीत था लता मंगेशकर की आवाज में, वर्मा मलिक के बोल थे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी। हसीना से यूं मुलाकात हो गई, एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई। फिर क्या हुआ ये ना पूछो, कुछ ऐसी बात हो गई। एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई। हसीना से यूं मुलाकात हो गई। जाने मन जाने जिगर होता मैं शायद अगर कहता गजल तेरी अदाओं पर। जाने मन जाने जिगर होता मैं शायद अगर कहता गजल तेरी अदाओं पर। मैंने ये कहा तो मुझसे खफा हो, जाने हयात हो गई। एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई। बता दूं? वो यहीं पर ऐसे नहीं बताऊंगा। तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो, बस समझ जाओ। खूबसूरत बात ये, चार पल का साथ ये, सारी उम्र मुझको रहेगा याद। खूबसूरत बात ये, चार पल का साथ ये, सारी उम्र मुझको रहेगा याद। मैं अकेला था मगर बन गई वो हमसफर, वो मेरे साथ हो गई। एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई। राहुल देव बर्मन की बनाई तर्ज पर इसे गाया किशोर कुमार ने। आनंद बख्शी की रचना आप सुन रहे थे फिल्म अजनबी से। अपने माता पिता की वजह से उन्हें बचपन से मिला क्रिएटिव माहौल। मेरे माता पिता खुद दोनों एक्टर थे, तो थोड़ा सा मैं माहौल में बड़ा हो ही रहा था। घर में ही कुछ ना कुछ चल रहा होता था जिसका हिस्सा मैं होता था। और फिर
उन्होंने देखा एक ख्वाब। 2007 से मैं बॉम्बे में था। मुझे हमेशा से पता था कि मुझे फिल्म बनानी है। फिल्में बनाने का उनका अपना एक तरीका है। मैं स्क्रिप्ट के साथ काम नहीं करता हूँ, स्क्रिप्ट लिख देता हूँ और फिर जब मैं वर्कशॉप करता हूँ एक्टर्स के साथ, मेरा फोकस ज्यादा ये है कि आप उस किरदार को फिल्म शुरू होने से पहले का जो जीवन है उसका, वो पूरा जी लें। एक युवा निर्देशक की बड़ी दिलचस्प यात्रा। मैं जो बनाता हूँ मैं उससे उतना नहीं जुड़ता हूँ। जैसे मेरे लिए तितली या आगरा या डिस्पैच अब बन के खत्म हो चुकी है, मैं उनसे आगे बढ़ चुका हूँ। युवा निर्देशक कनू बहल से एक मुलाकात, बॉम्बे टॉकीज, 18 अक्टूबर शाम 4 बजे, सिर्फ विविध भारती पर। अरे सुनो, आजकल ये क्या, हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं, 3। वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली। सखी सहेली? हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं। अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली। हाँ हाँ, क्यों नहीं। सखियाँ ही नहीं, सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे। सखी सहेली। आप सुन रहे हैं रंग तरंग। शबनम, प्यार से लोग मुझे कहते हैं शब्बो। पहचाना? मिले थे कभी उस रात को? डरो नहीं, बात है वो रात की, पर रात रात ही रहेगा। मेरा नाम है शबनम, प्यार से लोग मुझे शब्बो कहते हैं। तुम्हारा नाम क्या है? मीना, मीना, अंजू या मंजू? मीना, मीना, अंजू, मंजू या मधु। उस रोज रात भर शहनाई बजती रही। मैं थी, तुम थी और वो। शर्माओ नहीं, घबराओ नहीं, कहूंगी किसी से नहीं। जानती हो, मेरा नाम है शबनम, प्यार से लोग मुझे शब्बो कहते हैं। तुम्हारा नाम क्या है? मीना, मीना, अंजू या मंजू? मीना, मीना, अंजू, मंजू या मधु।
आनंद बख्शी के बोलों को सुरों में ढाला राहुल देव बर्मन ने। आशा भोसले को आपने सुना। फिल्म थी कटी पतंग। जीएसटी काउंसिल ने कमर्शियल बिजनेस में टैक्स को और भी सरल बना दिया है। बसों, ट्रकों और एम्बुलेंसों पर अब एक समान 18% टैक्स कर दिया गया है, जो पहले 28% था। HS कोड क्लासिफिकेशन की परवाह किए बिना ऑटो पार्ट्स पर अब एक ही 18% टैक्स कर दिया गया है। इस कदम से मैन्युफैक्चरर्स और पार्ट सप्लायर्स की उलझन कम होने तथा सप्लाई चेन आसान होने की संभावना है। दिलचस्प बात यह है कि इलेक्ट्रिक वाहनों के क्षेत्र में कोई बदलाव नहीं आया है। सभी इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर और इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर 5% की रियायती जीएसटी दर का लाभ उठाते रहेंगे, जिससे वे सबसे कम टैक्स वाले व्हीकल ऑप्शन बने रहेंगे। वो ना रहे जिनके लिए हम थे बेकरार, वो ना रहे जिनके लिए हम थे बेकरार। अब किसका इंतजार, अज कैसा इंतजार, वो ना रहे जिनके लिए हम थे बेकरार, वो ना रहे। अच्छा ही हुआ टूट गया झूठा एतबार, अब किसका इंतजार, अज कैसा इंतजार, वो ना रहे जिनके लिए हम थे बेकरार, वो ना रहे। एक फूल टूटने से तो उजड़ा नहीं चमन, एक फूल टूटने से तो उजड़ा नहीं चमन, उजड़ा नहीं चमन, गुलशन में और भी है हंसी फूल
बदलते रिश्ते इस फिल्म में आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज, अनजान के बोलों को सुरों में ढाला लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। पेंटर बाबू फिल्म का ये गीत है महेंद्र कपूर और साथियों की आवाजों में। जब याद की बदली छाती है तब आँख मेरी भर आती है।
समाचार बाबू फिल्म का ये गीत था मनोज कुमार का लिखा, उत्तम सिंह की तर्ज थी। एक अभिनेत्री, लेखिका और डबिंग आर्टिस्ट। जब मैंने पिया का आंगन के डायलॉग लिखना शुरू किए तो उसी प्रोडक्शन का फिर कसक सीरियल आया। सुनाएंगी अपनी जिंदगी की कहानी। जब आप विज्ञापन फिल्मों में अभिनय करते हैं, वहाँ पे आपको मात्र 15 से 30 सेकंड के अंदर अपने अभिनय की क्षमता दिखानी पड़ती है। कुछ दिलचस्प घटनाएं। लेकिन डबिंग की दुनिया ऐसी है कि अभिनय सामने वाला कर रहा है। आज के मेहमान अभिनेत्री, लेखिका और डबिंग आर्टिस्ट हेमा चंदानी। 15 अक्टूबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। आप सुन रहे हैं विविध भारती से कार्यक्रम यादों की महफिल। फूलों के रंग से, दिल की कलम से तुझको लिखी रोज पाती, कैसे बताऊं किस किस तरह से पल पल मुझे तू सताती, तेरे ही सपने लेकर के सोया, तेरी ही यादों में जागा, तेरे ख्यालों में उलझा रहा यूं जैसे कि माला में धागा। हाँ, बादल बिजली चंदन पानी जैसा अपना प्यार लेना होगा जन्म हमें कई कई बार। हाँ, इतना मधुर इतना मधुर तेरा मेरा प्यार लेना होगा जन्म हमें कई कई बार। सांसों की सरगम धड़कन की बीना, सपनों की गीतांजलि तू, मन की गली में महके जो हरदम ऐसी जूही की कली तू। छोटा सफर हो लंबा सफर हो, सुनी डगर हो या मेला, या तू आए मन हो जाए भीड़ के बीच अकेला। हाँ, बादल बिजली चंदन पानी जैसा अपना प्यार लेना होगा जन्म हमें कई कई बार। हाँ, इतना मधुर तेरा मेरा प्यार लेना होगा जन्म हमें कई कई बार। पूरब हो पश्चिम उत्तर हो दक्षिण, तू हर जगह मुस्कुराए, जितना ही जाऊं मैं दूर तुझसे उतनी ही तू पास आए। आंधी ने रोका, पानी ने टोका, दुनिया ने हंसकर पुकारा, तस्वीर तेरी लेकिन लिए
जन्म हमें कई कई बार, कई बार। किशोर कुमार की आवाज में प्रेम पुजारी फिल्म का ये गीत था। नीरज की रचना थी, सचिन देव बर्मन की तर्ज थी। प्रेम रोग फिल्म का गीत आपको सुनवाते हैं सुधा मल्होत्रा और अनवर की आवाजें हैं। संतोष आनंद के बोलों को सुरों में ढाला है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। मुश्किल में आ बैठे, जो मिलते रहते हैं वो दिल में समा जाते हैं, जो मिलके नहीं मिलते वो याद आते हैं। ये प्यार था, ये प्यार था या कुछ और था, ये प्यार था, ये
सब कुछ हार के, यही इश्क का दस्तूर था। न तुझे पता न मुझे पता ये प्यार था या कुछ और था। आप सुन रहे हैं यादों की महफिल। छुपा के जियो और न सर झुका के जियो, न मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो। गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो, न मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो, न मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो। घटा में छुप के सितारे फना नहीं होते, घटा में छुप के सितारे फना नहीं होते। अंधेरी रात के अंधेरी रात के दिल में दिए जला के जियो, न मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो। गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो, न मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो। जाने कौन सा पल मौत की अमानत हो, ना जाने कौन सा पल मौत की अमानत हो। हर एक पल की लगा के जियो, न मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो। ओ गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो,
ना मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो। महेंद्र कपूर की आवाज में हमराज फिल्म का गीत आप सुन रहे हैं। ये जिंदगी किसी मंजिल पे रुक नहीं सकती, ये जिंदगी किसी मंजिल पे रुक नहीं सकती, हर एक मकाम से न मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो, न मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो। गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो, न मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो, न मुंह छुपा के जियो। फिल्म चितचोर का गीत है युसदास और हेमलता की आवाजों में। गीत और संगीत रविंद्र जैन के। तू जो मेरे सुर में, तू जो मेरे सुर में सुर मिला ले, संग गा ले तो जिंदगी हो जाए सफल। तू जो मेरे मन का
धनी गा रे गा गा मा। तू जो मेरे सुर मिला ले, संग गा ले, तो जिंदगी हो जाए सफल। तू जो मेरे सुर में। आप सुन रहे हैं यादों की महफिल। इस रात में जी लें हम, इस रात में मर जाएं, इस रात में मर जाएं, सिमटी हुई घड़ियां। अब सुबह न आ पाए, आओ ये दुआ मांगे, अब सुबह न आ पाए। आओ ये दुआ मांगे, इस रात के हर पल से रातें ही उभर जाए, रातें उभर जाए, सिमटी हुई घड़ियां। दुनिया की निगाहें अब हम तक ना पहुंच पाए, दुनिया की निगाहें अब हम तक ना पहुंच पाए। तारों में बसी चलकर धरती में उतर जाए, धरती में उतर जाए, सिमटी हुई घड़ियां। के सीनों के कुछ जख्म तो भर जाए, कुछ जख्म तो भर जाए, सिमटी हुई घड़ियां। आगे भी अंधेरा है, पीछे
जो साथ गुजर जाए, जो साथ गुजर जाए, सिमटी हुई ये घड़ियां। जिस्मों पे भी कर जाए, जिस्मों पे भी कर जाए, सिमटी हुई ये घड़ियां। शान पे सर रख दो, हम बाहों में भर जाए, हम बाहों में भर जाए, सिमटी हुई ये घड़ियां। चंबल की कसम इस फिल्म का गीत था लता मंगेशकर मोहम्मद रफी की आवाजों में। साहिल लुधियानवी के बोल थे, खयाम की तर्ज थी। और यही थी श्रोताओं यादों की महफिल कार्यक्रम की आखिरी पेशकश।